प्रभुपाद जी की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्श जा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोग दुख योनयः शोक कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंतः अंतकाले कौन्तेय हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है। बुधः बुद्धिमान मनुष्य अनुवाद बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य भौतिक इंद्र सुख उन इंद्रियों के संस्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों में भली भांति अवगत वो भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे परमात्म चिदात्मनि यदि राम पदे अनुसो ब्रह्म परम ब्रह्म अभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। ये भगवान राम का परिभाषा राम शब्द का चैतन्य चरितामृत में कोट कर रही है फ्रॉम पद्म पुराण। भागवत के 5 अध्याय के 5 स्कंद 5 अध्याय श्लोक संख्या 1 में कहा गया है नायम देहो देवभाजे निलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजोम यो तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम शोधे ब्रह्म शोक्यदु अनंतम। अनुवाद क्या है? हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। वे भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने अधिक भौतिक दुख मिलता है। मंगलाचरण करेंगे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखंतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गुरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगतधामदाय नगर ग्राम तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अनुवाद तात्पर्य आपने सुना, कोई कह सकते हैं? यस, क्या समझा हमने, क्या सुना? जो भौतिक संसार का आनंद है वो क्षणिक है और वो अपने इंद्रिय तृप्ति अपने सेंस ऑर्गन द्वारा उसको तृप्ति किया जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें भाग नहीं लेता है क्योंकि इसका अंत है और आदि भी है। सो बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पे श्लोक में शब्द है न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें दौड़ता नहीं है। रमते मतलब रमन करता है, तो वहां दौड़ते नहीं है, भागते नहीं है उसके पीछे। किसके पीछे? भौतिक सुख के पीछे। क्यों? क्षणिक है। कह रहे हैं कि आद्य अंतवंतः, उसका आदि है और अंत है। केवल अंत नहीं है, क्षणिक केवल आदि भी है अंत भी है। जिसका आदि उसका अंत होगा। जिसका आदि है, जात से ध्रुव मृत्यु से जन्म और मृत्यु होगा, तो जिसका आदि है उसका अंत होगा। तो क्षणिक है, जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, उसके पीछे नहीं दौड़ता बुद्धिमान व्यक्ति। इसका मतलब जो व्यक्ति टेम्पररी सुख के पीछे दौड़ रहा है, भौतिक सुख जो है टेम्पररी, उसके पीछे जो दौड़ रहा, भाग रहा है, सो वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए कह रहे कृष्ण भक्त चतुर। भगवान कृष्ण जो भक्ति करता है वो चतुर है, चालाक है, इंटेलिजेंट है। इसलिए भागवत में वे कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान का भक्ति करेंगे कौन? इंटेलिजेंट व्यक्ति। कि भगवान आएंगे चैतन्य महाप्रभु रूप में और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका शरण ग्रहण करेंगे। और भगवान का अस्त्र होगा क्या? हरिनाम। तो कलयुग में हरिनाम कौन करेगा? जो बुद्धिमान व्यक्ति है। जो बुद्धिमान नहीं है वो फंसे रहेंगे रीति रिवाजों में, सारा जो है रूल्स रेगुलेशन रीति रिवाजों फंसे रहेंगे, रिचुअल्स में, जिसका लॉजिक किसी को पता नहीं क्यों कर रहे हैं। रीति चलते आ रहा है, हमारे समाज में आ रहा है, मेरे बाप दादा गुरु पिता मेरे गांव वाले करते रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं पता। जिसका लॉजिक नहीं पता आपको क्यों कर रहे हैं, तो वो रीति रिवाज, इसका कोई जो लॉजिक नहीं है, कोई इसका कोई जो प्रमाण नहीं है शास्त्र में। शास्त्र अनुसार जो कलयुग के लोगों के लिए सबसे आसान तरीका भगवान का भक्ति करना, भजन करना। इस श्लोक में बहुत सुंदर समझा रहे हमारे को कि भोग जो है उसका बर्थ प्लेस कहाँ है, जन्म कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है, by senses. An intelligent person doesn't take part in the source of misery. जो है सोर्स ऑफ मिजरी, हर कोई दुनिया में दुखी है, कोई ऐसा जो दुखी नहीं है? नहीं है? कौन है ऐसा जो दुखी नहीं है? मानसिक दुख होगा, शारीरिक दुख होगा, आर्थिक दुख होगा, सामाजिक दुख होगा, पारिवारिक दुख होगा। तो ये अलग अलग वैरायटी से दुख है। उन सारे दुखों को कैटेगराइज करके 3 तरह का दुख बनाया है। पता किसी को?
आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। सो आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। सो त्रिताप, 3 तरह का ताप है, 3 तरह का कष्ट है, मिजरीज है। तो त्रिताप दुख, तो जो दुख, लेकिन आई डोंट गो डिटेल ऑन दैट कि अभी इसमें जो मिजरीज है, दुख है, दुखों का कारण क्या है, सोर्स क्या है? जो बुद्धिमान व्यक्ति जो टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, वो उस दुख का कारण क्या है, वो ढूंढेंगे। अगर कोई टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो, अस्थायी जो समाधान ढूंढ रहा, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आपको भूख लगा, खाना हमने दिया, आपने खाया, पेट भरा नहीं भरा आपको पता होगा, लेकिन अपने आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्या मैं रियली में सुखी हूं? मैं जिस सुख के पीछे दौड़ा, क्या रियल सुख है या परछाई है? सुख की परछाई के पीछे दौड़ रहे हैं। पर फैक्ट है कि सारा दुनिया, सारा जगत दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं केवल सुख के परछाई के पीछे, केवल परछाई, शैडो। Each and everyone is running behind the shadow। और परछाई हमें कभी सुख नहीं दे सकता, और जितना परछाई के पीछे दौड़ेंगे उतना दुख मिलेगा। इसके अंत में कहा, मैं सुना भी तात्पर्य में कि मोर वन इज रनिंग बिहाइंड मेटल हैप्पीनेस, यू गेट मोर एंड मोर मिजरीज। जो जितना ही भौतिक सुख के पीछे दौड़ेगा उतना ही उनको दुख मिलेगा। इसका एग्जांपल देखिए, हमने शायद स्कूल में किसी ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक कुत्ता चलता है, कुत्ते मुंह में हड्डी होता है, हड्डी एक लेकर कि वो मीट का टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा लेकर चल रहा है कि जाके बैठ के खाऊंगा मैं। और जो कुत्ता चलते हैं, चलते चलते पगडंडी पे चलते हैं, और पगडंडी मीन्स क्या बोलो उसको, एक तरफ नदी होता है, और नदी नहीं बोलेगा, तालाब होता है, तालाब से गुजरते हैं, तो तालाब के बीच से गुजरते हो, एक तरफ तालाब, दूसरे तालाब, बीच में से गुजरते हो, तो वो दिख रहा है उसे, अरे नीचे एक और कुत्ता है और उसमें भी हड्डी का टुकड़ा है। तो अपने मुंह में टुकड़ा है, वो भूल गया कि हड्डी मेरे मुंह पे है, अपने परछाई नहीं पता उसको, वो दौड़ा, अरे उसको भी लेना है। उसको लेने के लिए दौड़ा, जैसे दौड़ा उसका अपने वो पानी में गिरा अपने मुंह में जो था वो भी गंवाया, ऐसे गंवाया। आप लोग वृंदावन गए थे, देखा होगा, बंदर उसको एक केले दो, दूसरा केला, वो तीसरा केला लेता, हाथ वाला चला गया, हाथ वाला छोड़ दिया क्योंकि दूसरा केला मेरे हाथ से लेना, वो भी दूसरे बंदे ले लिया, उसका अपने हाथ से केला भी गया और जो लेना था वो भी गया। सो दुनिया के ऐसा रहती है। सो जितना ही हम दौड़ते हैं सुख के पीछे, जो हमारे पास वो भी चले जाता है, ज्यादा दुख में हम उसको सोचते हैं सुख मिलता है, तो सुख नाम का चीज ही नहीं है। ऐसा मतलब प्रभुपाद जी देते हैं, जो ऊंट होता है, ऊंट जो है, ऊंट खाते क्या मतलब, कैक्टस, रूट, कांटेदार खाते हैं कैक्टस, तो वो कांटा खाते हैं, उसको उसी में सुख मिलता है। क्यों? जब कांटे खाते हैं अपना खून निकलता है, ऊंट का लंबा टांग जीवा होता है, तो वो खून, अपना ही खून पी जाते खाते, तो खून का स्वाद उसको मिलता है। सोचते हैं कि कांटा कितना टेस्टी है, तो उसी को वो और कांटे खाते, और कांटे खाते, लेकिन उसको बाद में अनुभव, रात को होता है दर्द हो रहा है, अगले दिन सुबह फिर कांटे खाते कि उसमें सुख मिलता है। तो आज भौतिक सुख इस तरह का क्षण भंगुर सुख है। क्षण भंगुर मतलब एक क्षण में टूट जाएगा, एक क्षण के लिए सुख है। जय श्री राधा पार्थ गौतम भगवान। तो इस तरह के भौतिक सुख है। तो ऊंट जैसे सुख में दौड़ रहे हैं हम सब भी, हमें, हम मनुष्य हैं, हमें पशु की तरह हमें अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए सुख के पीछे। अगर आपके भाग में लिखा होगा सुख आपके पीछे भागेगा, आपको दौड़ना नहीं। क्यों नहीं दौड़ना है? कि जिस सुख के पीछे दौड़ेगी वो आपको दुख देगा, और ज्यादा दुख देगा।
इसके एक और एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि आपको खुजली होता है और खुजली को जितना खुजलेगा अच्छा लगता है जितना कि ज्यादा खुजलाने के बाद यहाँ से खून निकलेगा। आप सोचते खुजली करके अच्छा लग रहा है, सो क्या करना फिर? करना क्या आपको? नेक्स्ट श्लोक बता रहे इसे 23 श्लोक में बता रहे हैं, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस of material senses and check the force of desire and anger, he will situated and is happy in this world. He is well situated. Shaknoti has shodham can tolerate. Shaknoti आप कर सकोगे अगर आप टॉलरेट कर सकोगे the urges of the senses and the desires. So if one can tolerate काम क्रोध भम वेगम, वन कैन चेक काम एंड क्रोध, हमारे वासनाओं को, डिजायर्स अनलिमिटेड डिजायर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर्स देयर। इच्छाएं जो है असीमित इच्छाएं हैं, जैसे कोई समुद्र के लहरों का नहीं गिन सकता, कोई इच्छाओं का नहीं गिन सकता। इतनी इच्छाएं मन पे जन्म लेते रहते, इच्छा बहुत सारी इच्छा है। सो वन हू कैन टॉलरेट, इन इच्छाओं को पीछे दौड़ना नहीं है, बुद्धि से कंट्रोल करना है। क्या होगा? सयुक्त स सुखी न रहा, स सुखी वही सुखी है। दुनिया हर कोई सुख के पीछे दौड़ता है। एवरीवन इज हंटिंग फॉर हैप्पीनेस, एवरीवन इज हंटिंग फॉर प्लेजर, बट नो वन नोस, किसी को पता नहीं प्लेजर क्या है, सुख क्या है, असली सुख का मतलब क्या है। लेकिन दौड़ते क्यों सुख के पीछे? पता है आपको सब क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश है, और भगवान का रूप क्या है? सच्चित आनंद में रूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है, तो जीव जो है भगवान का क्या? पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। अंश होने के बाद जीव के अंदर भी सच्चित आनंद में। लेकिन क्या डिफरेंस क्या है? क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। जीव अणु है, भगवान विभु है। क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है। हमारे अंदर क्या है? अणु है, बहुत छोटे मात्रा में। समुद्र के जल में वही खारापन है जो है एक बूंद समुद्र में है। समुद्र के एक बूंद पानी में वही खारापन, और समुद्र के पूरे अथाह समुद्र के पानी में वही खारापन है। खारापन से सॉल्टी है, एक बूंद पानी में वही सॉल्टी है। डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ये क्वालिटी सेम। तो जीव भगवान क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंस है। तो जीव सत्य है, चित आनंद में है, तो जीव क्या है? लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। जीव हमें आनंद में, हमारा जो है स्वरूप क्या? आनंद में रह रहा। अभी हम सब किस में है? डिजीज कंडीशन में, सब बीमार है। तो हमें बीमारी से निकलना है। ये पूरा कृष्ण कॉन्शियस को जो विधि है, ये बीमारी से निकलने के लिए है। बीमारी से निकलने के लिए मेडिसिन है, हरि नाम का मेडिसिन है बीमारी से निकलने के लिए। पहले अपने आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें बीमार है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करें बीमार है, मैं ठीक हूँ। पता चलता है कि नेक्स्ट डे आईसीयू में गया और सेकंड डे गया। बीमारी क्यों? उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया बीमार हूं। बीमार है, एक्सेप्ट करें मैं बीमार हूं। तो ये भौतिक बीमारी आपको हॉस्पिटल जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, बीमारी ठीक होगा? नहीं। स्कूल में जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, हमारी पढ़ाई मिलेगा? नहीं। सो मस्ट नो, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? घूमने फिरने, दोस्ती करने नहीं। मस्ट कम, वो बहुत अच्छा मंदिर बना है, बहुत बिल्डिंग देख रहे हो। सो आप भौतिक देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, उसका कारीगरी देख रहे हो, आप डिग्री देख रहे हो, कौन सा मूर्ति बना है, जयपुर से बना है, कहाँ से बना है, कहाँ का पत्थर है, अष्ट धातु है, सोना है इसमें। आप क्या मेटेरियल आई से मैटर देख रहे हो? आप उसको क्या भौतिक देख रहे हो? भौतिक देख रहे हो। आप अगर मंदिर जा रहे हो तो क्या करना है? संग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साधु संघ में आपका अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ पता चले मेरा अनर्थ है, मेरे अंदर अनर्थ मतलब यूजलेस थिंग, कचरा, गंदा, मैला, वो अनर्थ है। तो साधु संघ में भजन क्रिया में अनर्थ का निवृत्ति होता है अपने आप। एसोसिएशन सबसे जरूरत है, एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन से हमारे रंग बदलेंगे, नहीं तो हमारे रंग जैसे कचरा रहेगा।
जो चेंजेस आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आएगा केवल संघ से। इसलिए साधु संघ सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है कि साधु का संग, भक्तों का संग जो है सत्संग करना। असत्संग अवेलेबल है, आप केवल यहां से कूदोगे, नीचे उतरोगे, असत्संग आपको दायां बायां आगे पीछे असत्संग ही मिलेगा। असत्संग फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली असत्संग सब जगह अवेलेबल है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके द्वार पे, आपके घर पे, आपके कमरे में, बंद कमरे में सत्संग मिलेगा आपको। लेकिन क्या है, सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग में इसलिए a man is known by his company. If you tell me who your friend are, I can tell you who you are. आप अपने संग बताओ, किसके साथ आप एसोसिएट करते हो, पता चलेगा कि आप कौन हो। आप असत्संग करते हो कि सत्संग करते हो। सो मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अपने कंपनी हमारे कैसा है, किसके साथ रह रहे हैं। सो सत्संग में जाकर अनर्थ निवृत्ति होगा। तो हॉस्पिटल में जाएंगे, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तब जाके हम सिम्टम को पता चलेगा। तो वो हमें दो चीज देंगे, एक देंगे परहेज, दूसरा देंगे दवा। तो दवा है हरि नाम, और परहेज है रूल्स रेगुलेशन कर रहे हैं, जो 4 प्रिंसिपल्स है, ये परहेज है। द बेसिक 4 प्रिंसिपल्स परहेज है, और भगवान का नाम जप करना जो है दवा है। सो जब हम इन दोनों करेंगे तब जाके बीमारी से निकल पाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बीमारी को बढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में लोग हम आए हैं अपने बीमारी अवस्था से निकलने के लिए, लेकिन हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं असत्संग करके। बीमारी को बढ़ा रहे हैं हम उतना ही, हम ज्यादा भोग करने की इच्छा, भोग विलास, भोग में रहकर अपने आप को जीना चाहते हैं। अरे भोग करे, ट्रांसेंडल भोग करो। आप भगवान के लिए आप अपने घर को मंदिर से बनाओ, तो आप मंदिर में रह रहे हो। आप बढ़िया चीज बनाओ, भगवान को खिलाओ, आप ही खा रहे हो। भोग तो करो, लेकिन भगवान को खिला के प्रसाद खाओगे। आप भगवान के बढ़िया माला बनाओगे, सुंदर, आप खुशबू लोगे, खुशबू आपको मिलेगा। अगरबत्ती जलाओगे, खुशबू आपको मिलेगा, घर आपका खुशबूदार हो जाएगा। लेकिन क्या भगवान के लिए कीजिए, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज ऑफ कृष्णा। भगवान को अपने जीवन का केंद्र में बनाए। अब अपना काम कीजिए, अपना नौकरी, बिजनेस, अब अपना पढ़ाई, सब कुछ कीजिए, लेकिन जीवन के केंद्र में तो भगवान बनाइए। केंद्र में तो भोग नहीं होना चाहिए, केंद्र में तो भगवान होना चाहिए। बाकी आप सब भगवान के, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरे घर है, गाड़ी है, संपत्ति है, सब कृष्ण ने दिया उनको सेवा करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। तो मेरा बिजनेस है, भगवान ने आपको बड़ा अच्छा बिजनेस दिया, तो ठीक है, उसको बढ़ाइए, पर यूटिलाइज फॉर कृष्ण सर्विस, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। तो अगर कोई इन 2 श्लोकों में अगर आपको सुख चाहिए, यह श्लोक बहुत अच्छा कह रहे हैं, यह संयुक्त सा सुखी न रहा। सुखी कैसे बनेंगे? हर कोई सुख रहना चाहता है, सुख चाहता है। एवरीवन इज हंटिंग फॉर हैप्पीनेस, डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से, लेकिन सब अलग अलग जगह सुख ढूंढ रहे हैं, और सुख नहीं मिल रहा है। वो क्या उनको मिल रहा है? दुख मिल रहा है, और ज्यादा दुख मिल रहा है। क्यों? क्षण भंगुर सुख के पीछे दौड़ रहा है। क्षण भंगुर मीन्स टेम्पररी सुख, कुछ क्षण में टूट जाएगा, क्षणिक सुख, और कुछ क्षण का सुख, कुछ मुहूर्त का सुख, कुछ महीने का सुख, कुछ वर्ष का सुख, उसके बाद तो इस दुनिया में हमें जो है, जिसके लिए आए हैं, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, वो पूछना, मैं कौन हूं। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति प्रश्न पूछे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं मैं। अब हम हॉस्पिटल में क्या करने आए हैं? कुछ लोग आते हैं हॉस्पिटल में, अच्छा कैफेटेरिया है, आजकल हॉस्पिटल भी 5 स्टार बन गया, पता नहीं चलता कि हॉस्पिटल है, पता नहीं चलता हॉस्पिटल है। अच्छा चार्ज कर रहे हैं, लोगों को सुख सुविधा चाहिए, तो ठीक है, कैफेटेरिया खुल गया, कैफेटेरिया बैठे, अड्डा मार रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, जा रहे, उन्हें पता नहीं चलता। सो हमें इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए। श्रील प्रभुपाद टीचिंग अस फ्रॉम भागवत सिखाते हमारे को आर्ट ऑफ डाइंग, कि भागवतम शुरू हुआ किसके द्वारा? कौन प्रश्न पूछ रहे, किसको? परीक्षित महाराज। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा मृत्यु निकट, मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज, मृत्यु 7 दिन बाद था, बस हमें पता नहीं कितने दिन बाद हमारा मृत्यु है। 7 साल, 7 दिन, 7 घंटा, नो नो, 7 सेकंड, किसी नहीं पता। सो परीक्षित महाराज को कंफर्म था उनका मृत्यु 7 दिन बाद है, हमारा कंफर्म नहीं है।
तो वो पूछ रहे हैं जिनका मृत्यु निकट, उन्हें क्या करना चाहिए। And we should all know, हम सब मृत्यु के निकट है, क्यों पदम पदम विपदम एवरी स्टेप इज अ डेंजर। सो हमें क्या करना चाहिए फिर? हाँ, अगर विपद में है, अब विपद में क्या करते, कोई डेंजर में क्या करते आप लोग? खुद को बचाने का प्रयास करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। आप गए होंगे मणिपाल में हॉस्पिटल, बाहर देखोगे आप गणेश जी का मंदिर बनाया हुआ है। अब सिनेमा में जाओगे, बनाया है कोई मंदिर? नहीं बने। कोई क्लब में जाओ, गैंगटॉक ग्रुप में जाओ, पब में जाओ, कहीं बना है? नहीं बने। क्यों? वे मस्ती करने जा रहे हैं। तो सुख में सिमरन करे ना कोई, हाँ, सुख में कोई भगवान को नहीं करते, दुख में करते। तो शादियों में नाचते कूदते सब कुछ करते, लेकिन कोई उससे भगवान को अलग रखते हैं। जबकि शादी जो है, विवाह है, एक संस्कार है, भगवान के केंद्र में करना है। नहीं आज क्या नहीं, सब कुछ पार्टी पुर्टी सब हो जाए, खाए पे चल, शादी रात को हो गई, कोने में कोई दिखना नहीं चाहिए बस। जो देखने वाले वही बैठे बैठे सोते हैं, पंडित जी क्या मंत्र पढ़ता है किसी को पता नहीं है, बस ये शादी विवाह संस्कार। लेकिन लोगों को मस्ती करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है अपने जीवन में। अब एंजॉय कीजिए भगवान केंद्र बिंदु का। क्यों? अगर प्लीज कुराना कौन पीछे कुराना बोले, पीछे बात मत कीजिए प्लीज। इस श्लोक में बहुत अच्छा समझाया कि संस्पर्श जब होगा, जा मतलब जन्म, कहां से जन्म हो रहा है? संस्पर्श। स्पर्श किससे? इंद्रियों के स्पर्श से भोग का उत्पन्न हो रहा है। आंख देखना चाहता है, हाँ, कान जो सुनना चाहता है, कान से कोई म्यूजिक सुनो या सुनो देखना चाहता है, कोई जीवा से खाना चाहता है, त्वचा से स्पर्श करना चाहता है, तो नाक से सुनना चाहते हैं। स्पर्श, टच, संस्पर्श, उनके स्पर्श से इंद्रियों को भोगना चाहता है। दुख योनि एवं, दुख योनि, ये मनुष्य जन्म ही दुख योनि है। ये मनुष्य जन्म दुख योनि, इसमें सुख योनि नहीं है। जन्म से दुख मिलता है, जन्म से रोते आए हैं। जन्म से पहले माँ के गर्भ में हम एकदम ऐसे बैठे होते हैं, हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, इस तरह से बैठे हुए, इतना दुख में, कष्ट में, खून में, पस में, मल मूत्र में एकदम बैठे रहते माँ के गर्भ में। भगवान से विनती करते, निकालो, मैं भजन करूंगा, लेकिन फिर आते हैं, भूल जाते हैं हम। तो जन्म लेते ही दुख और दुख और दुख, लेकिन हर कोई दुख को छुपाना चाहते, ढकना चाहते। तो बोले आप कैसे हो? मैं सही हूँ। अब हॉस्पिटल में कोई यहाँ से पाइप, उधर से पाइप लगा हुआ है, अलग अलग नस पे लगा हुआ है, तो पूछ रहे आप कैसे कर रहे हैं? नो आई एम डूइंग फाइन, गेट वेल सून। बस उनको हम एक कार्ड देके आगे, फ्लावर का बुके देके आगे, गेट वेल सून। तो हमारे कार्ड और फ्लावर बुके से गेट वेल सून हो जाएगा, तो डॉक्टर का जरूरत ही नहीं है, बस गेट वेल सून से हो जाएगा, कोई सही हो जाएगा। ये गेट वेल सून दुकान से मेडिसिन खरीदोगे तो कोई नहीं हो सकता। सो मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे दुख का कारण क्या है। हर कोई सुख चाहता है, चाहते हैं, हर कोई दुख में है, दुख का निवारण चाहते हैं, दुख का निवारण चाहते हैं, दुख का निवारण चाहता है। उसका बर्थ प्लेस सोचिए, दुख का कहां से? सेंसेस से। तो नेक्स्ट लोग कह रहे हैं कि आप टॉलरेट कीजिए, सेंस के खुजली हो रहा है उसको आप रोकिए, उसके अर्ज को आप जो है कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। जो कंट्रोल कर लिया वो विनर है। इसलिए रमनते योगी नहा, जो है योगी जन रमते हैं कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसलिए भगवान कहते हैं 10:8 में कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे नाम गान कीर्तन में रमन, उसमें रमते रहते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ये पहले में रमाइलो लगा, बहुत अच्छा लगा, तो उसमें किसमें रम रहे हैं? कुछ क्षण के लिए रमते, कुछ क्षण के लिए रम पिया, रम गया, अगले दिन बस जम गया। रमनते योगी ना अनंत, जो है आपका जो रमन है कुछ क्षण के लिए है, लेकिन योगी जन क्या अनंत, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, अनंत। तो उन अनंत भगवान जिनका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, अनंत भगवान में अगर हम जाएंगे तो भगवान तुष्यंति च रमंति च। मेरा भक्त क्या है
कथन्ते च माम नित्यम, कथन्ते च माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ते च। किसमें? मेरे कथाओं में। भगवान कह रहे मेरे भक्त नित्य मेरे कथाओं में, श्रवण में या बोलने में, उसमें आनंद लेते हैं और उसमें रमते रहते हैं। तो अगर हम, या हमारे पास चॉइस है, या हम रमे उसमें रम जाए, नहीं तो भगवान के कथाओं में, कथा में। सो एज सून एज गेट टाइम, अब अपना काम कीजिए, अपनी ड्यूटी, ऑफिस, पढ़ाई, जॉब, नौकरी, अब कीजिए, बिजनेस कीजिए, जैसे आपको टाइम मिले आपके मन को भगवान में रमाना है। इसलिए जो है शिक्षा देते हैं शुक्राचार्य शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम सब टेम्पररी पीछे भाग रहे हैं। शुक्राचार्य की शिक्षा है, मैगजीन्स ऑफ शुक्लाचार्य को मिलेगा। कह रहे हैं यौवनम जीवतम चित्तम, यौवनम 6 चीज है, यौवनम जीवतम चित्तम छाया लक्ष्मी च स्वामित्व। मतलब बता रहा हूं, चंचलानी क्षणितानी ज्ञात्वा धर्म रीति भवेत। ये 6 चीज चंचल है, रहेगा नहीं, और हम 6 चीज में दौड़ते हैं। क्या है? यौवनम, यौवन, यूथफुलनेस। कोई भी सारा जीवन यूथ नहीं रहता, चाहे जितना आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, जितने आप क्रीम पोत लो, कुछ भी कर लो, आप कभी सारा जीवन कोई यौवन नहीं रहेगा। चेंजेस, 6 चेंजेस है बॉडी का, आपको रिंकल्स तो आएगा, कितना कवर कर लो। तो ये यौवनम, यौवन, यूथफुलनेस। यौवन के बाद अरे जीवितम, जीवन, जीवन भी चंचल है। क्यों? जातो जो ध्रुव मृत्यु, वन इज टेकन बर्थ हैज टू डाई। जन्म के बाद मृत्यु होगा। तो जीवन जो है वो भी चंचल है, जीवन एक जैसा नहीं रहेगा, खत्म होगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। चित्त, मन, मन जो है बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भी कहा कि चंचल है माने कृष्णा, आई कैन कंट्रोल द ब्लोइंग विंड, आई कैन कंट्रोल माय माइंड। सो चित्त, मन जो है, अभी शरीर यहाँ है, मन दौड़ रहा है कहीं ना कहीं, कब जाएंगे, कब खाएंगे, कब प्रसाद होगा, कब घर जाना है, कब दुकान यहाँ है, लाल बाजार के पास होता, शॉपिंग करके जाना पड़ेगा, उसका मार्केट घूमेंगे हम जो, तो मन दौड़ रहा है, घर पे जाएंगे, काम है, कल पढ़ाई करना है, तो मन दौड़ता है, कब जाना। मन एक जगह नहीं रहता, मन बड़ा चंचल है। घर बैठे तो बाहर जाने सोचते हैं, बाहर जाए घर ही ठीक है, घर जाने तो चित्त। फिर क्या है? छाया, परछाई। परछाई भी क्या है? जब तक धूप है, धूप में चलोगे परछाई फॉलो करेगा, अंधेरे में परछाई आपको छोड़ देगा। सुख में आपके साथ रहेगा लोग, लेकिन दुख में कोई नहीं रहेगा। आपके फॉलोअर सब देखिए, आपको सुख में रहेगा, दुख में कोई नहीं रहेगा। ये आपके परछाई, आपके शैडो आपके साथ तब तक रहेगा जब आपके पास कुछ है, जब कुछ नहीं है, शैडो भी आपको फॉलो नहीं करेगा। परछाई भी चंचल है, एक जगह नहीं रहेगा। क्या क्या चीज है? यौवन, जीवन, चित्त और परछाई, 2 चीज और है। लक्ष्मी, धन, लक्ष्मी का नाम ही चंचल है। लक्ष्मी जी का नाम, वो लक्ष्मी किसी के पास रहते नहीं है। कल किसी के पास था, आज किसी के पास, परसों किसी और के पास। करोड़पति के पास नहीं रहता है, उनका जितना पैसा रहता है वो भी उड़ा देते, किसी और का चले आता है, फिर किसी और का उसके बाद आता भी उड़ा देते हैं, तो वो रहता नहीं। तो किसी को रहेगा नहीं चंचला, तो वो केवल एक ही चीज के पास रहता है। किसके पास? नारायण के पास रहता है। तो क्यों नारायण को हम पूजा करें, नारायण का, भगवान नारायण का, विष्णु का, नारायण को पूजा करें, लक्ष्मी जी फॉलो करेंगे। तो लक्ष्मी को फॉलो मत करो, नारायण को फॉलो करो, लक्ष्मी को फॉलो करेंगे। इंटेलिजेंट पर्सन नारायण को फॉलो कर पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी को पूजा नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट पर्सन या लक्ष्मी नारायण साथ में करेंगे, ओनली लक्ष्मी का नहीं करेंगे। और लास्ट वन है स्वामित्व, पोजेशन। पोजेशन, अब हर कोई दुनिया में सबको एक पद चाहिए, चाहे इट में बी पॉलिटिशियंस, इट में बी अ बिजनेसमैन, इट में बी अ स्टूडेंट, सबको एक पद चाहिए। एवरीवन इज हैंकरिंग फ्रॉम सम डेजिग्नेशन, कुछ पद चाहिए, स्वामित्व। लेकिन वो पद भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, वो घूमते रहता है, चंचल है। दैट मीन्स हमेशा हमारे स्थायी, सारे का टेम्पररी है। तो कह रहे हैं
यौवन, जीवन, मन, छाया, लक्ष्मी और सत्ता, जो पोजीशन, स्वामित्व, सत्ता, ये 6 चीजें बहुत चंचल होती है। इसे समझ लेना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इन सब आसक्त न होकर धर्म के कार्य में रत रहता है। षडेदं ज्ञात्वा, ये जानकर धर्म में रति भवे, धर्म में रति जमाता है, इसमें रति नहीं डालते, अटैचमेंट नहीं होता है। तो अगर इसमें अटैच हो गया तो फिर हम दुख मिलेगा और दुख मिलेगा। सो यू हैव टू लर्न टॉलरेंस। जितना हम अपने मन के वेग को, मन जो है कुछ चाहता है उसको से कंट्रोल करें। इधर यू कंट्रोल, वी कांट स्टॉप आवर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को हम बंद नहीं कर सकते, इच्छाओं को कंप्लीटली हम बंद नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हम? डाइवर्ट, उसको मोड़िए। कहाँ डाइवर्ट करना है? भगवान की तरफ। आपको बढ़िया खाना पिज्जा खाओ, बनाओ, इसके लिए कि भगवान के बना रहा हूं, उनको ऑफर करो, खाओ, भगवान निवेदन करो, उनको ऑफर करो। आपको अपने गर्लफ्रेंड को फूल देना, दो, भगवान को ऑफर करो, भगवान को ऑफर करो, प्रसाद दो उनको, आप भगवान का प्रसादी फूल उनको दो, आप, नो प्रॉब्लम। आप बढ़िया घर बनाओ, नहीं, घर पे पहला रूम भगवान का होना चाहिए। यानी कि भगवान को आप कोने में डाल दोगे, एकदम पीछे में कोई देखे नहीं। सो जो एंटर करते हर कोई घर पे एंटर करे, घर के मंदिर देखे आपका भगवान का, तो सुंदर, तो आप उनको देखभाल अच्छा करके लोग देखेंगे। नहीं तो घर के कोने पे डालोगे, फिर डालोगे मेरी दादी करेगी, मम्मी करेगी, मैं नहीं करता, तो फिर सो शुड गिव अटेंशन टू गॉड। ही शुड बी सेंटर ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग यू डू। आपको घूमना है, घूमिए आप। ये नहीं कि आप थाईलैंड और गोवा में घूम रहे हो, आप घूमिए, आप जाइए भगवान धाम जाइए, वृंदावन जाइए, द्वारकापुरी जाइए, बालाजी जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, आप श्रीधाम, मायापुर, पूरी, भगवान का धाम जो है इतना धाम है, पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, भगवान धाम पूरा नहीं कर पाओगे। वहां जाइए, घूमिए। सो हर चीज आपके डिजायर्स है, खाने का, घूमने का, आहार विहार आपको, लेकिन भगवान से कंट्रोल, उनको आप केंद्र में, सो दैट यू विल बी सक्सेसफुल। तब जाके आपको असली आनंद मिलेगा। तो अगर आप सभी को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और कैसा आनंद? नित्यानंद, इटर्नल। भौतिक आनंद क्या है? उसका जन्म है। इसलिए श्लोक में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि आदि अंतवंत, उसका आदि है, जिसका आदि है उसका अंत होगा। अब भगवान क्या है? अनादि है। भगवान अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। भगवान कह रहे हैं हम आदि ही देवानाम, मैं देवताओं का भी आदि हूं, मैं देवताओं का भी आदि हूं। हम आदि ही देवानाम, मैं देवता का आदि हूं। और यहां तक भी कह रहे हैं कि अहम बीज प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो लोग दुनिया में पूछ रहे कि मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया? मुर्गी पहले ना अंडा पहले आया? इसी उसमें लोग फंसे हुए हैं। तो ये इसका आंसर भगवान दे रहे हैं, अहम बीज प्रजापिता, कि मैं जो है पिता सबका मैं हूं। बीज प्रदान कर पिता मैं हूं, मेरा कोई पिता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसको गहराई से समझे। अगर हमें सुख चाहिए तो क्षणभंगुर सुख, टेम्परेरी सुख के पीछे नहीं दौड़े। क्यों नहीं दौड़ना? जितना आप भौतिक सुख के पीछे दौड़ोगे उतना ही आपको दुख मिलेगा, उतना ही दुख मिलेगा। इसलिए भौतिक सुख के पीछे नहीं दौड़े। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। और क्योंकि भौतिक सुख तो क्षणभंगुर है और दुख भी ज्यादा देगा। उसको दो गुण है, एक तो क्षणभंगुर है और वो दुख भी ज्यादा देगा। इसलिए आध्यात्मिक सुख, परमानंद सुख, नित्यानंद सुख के लिए भी दौड़े। वो नित्य भगवान नित्यानंद चरण में आप समर्पण करोगे तो हमें राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तब हमें जब नित्यानंद जो है इटर्नल सुख में हमें मिल सकता है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो किसको चाहिए जो नित्य सुख, इटर्नल सुख किसको चाहिए? परमानेंट सुख किसको चाहिए? नहीं, कुछ लोग अभी कंफ्यूज है। परमानेंट सुख मिल जाएगा तो फिर हमारा उसका क्या होगा? घर पर जब भी बोतल रखा आप उसको क्या करते हैं?
फ्री में मिलता हमारे को सरकार से हर महीना, उसको क्या करेंगे हम? सो शुड एक्सेप्ट, शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि भगवान बार बार कह रहे हैं अर्जुन से कि समर्पण करो, समर्पण करो। इसलिए हमने भजन गाया अभी आपके सामने, इसको याद है? नहीं, बात बंद करो तो याद हो ना, बात मत कीजिए ना। क्या भजन गाया हमने अभी? मानस देह गह जो किछ मोर, मेरा मन, मेरा देह, मेरा शरीर, मेरा गेह, मेरा घर, जो भी मेरा है, हे नंद किशोर, मैं आपको समर्पण करता हूँ। इस योर्स, सब आपका है, मेरा नहीं है। ये घर आपका है, तो सब कुछ आपके लिए, मेरा मन आपका है। भगवान को मन दे दोगे, वो आपको डिसिट नहीं करेंगे, ठग नहीं करेंगे। दुनिया में किसी को भी मन दे दो ना, वो तो दिल टूट ही जाएगा, दोबारा जुड़ेगा नहीं। तो देना है तो भगवान को देना है, तो वो भगवान को मन दोगे, दिल दोगे, तो वो कभी नहीं टूटेगा। भगवान किसी को धोखा नहीं देगा। इसलिए अगर परमानेंट सुख चाहिए तो भगवान को समर्पण करें। और ये सरेंडर के लिए कि देखिए कितना अच्छा भजन भक्ति ठाकुर ने हमारे को दिया, भजन के माध्यम से सिखा रहे हैं कि मारो भी राखो जो इच्छा तुम्हारा, मुझे मारना चाहते हैं, अब मुझे रक्षा करने, आपकी इच्छा, मैं तो आपका हूँ, मैं आपका हूँ, जो आप करना चाहते मुझे यूज कीजिए। आप मुझे एक कीट बना, एक मतलब कीड़ा बना के जन्म दीजिए भक्तों के घर पे, कि भक्तों के घर पे जो है भक्तों का संग मिलेगा। प्रसाद आप लोग फेंक देते हैं, प्रसाद मिल जाएगा, हरि नाम मिल जाएगा। लेकिन क्या है, ब्रह्मा नहीं बनना। क्यों? ब्रह्मा होकर भी मैंने भगवान चरण में अपराध किया था, भगवान को भूल गए ब्रह्मा जी, कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण को भूल गए ब्रह्मा जी। कोई भूल सकता है, उनको भी अहंकार आ सकता है, लेकिन कीट को, पतंग को, एक छोटा कीड़े को अहंकार नहीं आएगा। इसलिए समर्पण जो है हमारा सारा विधि है, प्रोसेस ऑफ सरेंडर, समर्पण। तो सबसे बड़ा सरेंडर है मन को भगवान में समर्पण करना। जो मन को समर्पित किया था किसने? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण किसने किया था? बलि महाराज। बलि महाराज अपने आप को, उनका बलि महाराज, आप लोग अहंकार है, मेरा यहाँ पे जो है गेंटो शहर है, मेरा 1200 स्क्वायर फीट का मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, बस्ती में मेरा 2 एकड़ जमीन है, कितना अहंकार है। लेकिन बलि महाराज केवल इस पृथ्वी लोक का मालिक नहीं था, इंद्र लोक के मालिक थे, पाताल का मालिक था, सब उन्हें जीत लिया। तीनों लोग, भूलोक, स्वर्ग लोग, सब जीत लिया, सब उनका था। जितने इंद्र, वंद्र, चरुण, वरुण, चंद्र, अग्नि, जितने देवी देवता सबको भगा दिया, भागो सब देवी देवता भाग के डर गए। तो भगवान को विनती किए, जो है इंद्र की माता ने भगवान से विनती किए, अदिति जो है असुर की माता है, अदिति है देवता की माता है अदिति, और दिति जो है दैत्य की माता है। तो अदिति ने भगवान से प्रार्थना की। फिर तो भगवान जो है किस रूप पे आए? छोटा बालक रूप में आए, होना वामन रूप में आए। 3 पग जमीन चाहिए, 3 स्टेप, 3 पग जमीन चाहिए मुझे, बस इतना ही लीजिए। 1 स्टेप में उन्होंने पूरा छेद कर दिया ऊपर, तभी तो गंगा आज आया हमारे पास। उन्होंने क्या, पूरा ब्रह्मांड को छेद कर दिया 1 स्टेप में। दूसरा स्टेप जो है कहाँ रखूंगा, दूसरा स्टेप नीचे बांध लिया, तीसरा स्टेप 3 कदम, तीसरा कदम कहाँ रखना है? तो बोले संपत्ति सब ले लिया, तीसरा कदम मैं अपने आप को सड़ने का मेरे सिर पर रखी। तो वामन देव ने बलि के सिर पर अपना चरण रखा और बलि को बंदी बनाया। और भगवान आज वामन देव ने बलि को आज भी बंदी बना कर रखे नीचे, सुतल लोग। और बलि महाराज को ये जो मनवंतर के बाद फिर दोबारा बलि महाराज का पूरा किया।
ये भगवान लीला है कि आत्मसमर्पण, अपने आप को भगवान को देना। अपने आप को देना मतलब मनसा काया वाचा, मन शरीर और वाणी, मन शरीर वाणी तीनों भगवान को देना। इन दिस वे हम जो है इस तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और भगवान पवित्र नाम, जितना भगवान का नाम को हम जप करेंगे, जितना नाम में रुचि बढ़ेगा, उतना ही आपका जो है भौतिक कलमश जो है दूर हो जाएगा, आपका दुख जो दूर हो जाएगा। जितना आप सोचेंगे भगवान भक्ति कर रहे फिर भी दुख हो रहा है, हाँ भगवान भक्ति कर रहे दुख से बचने के लिए नहीं, इसमें तो आपका हेतु हो जाएगा, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं आप। भगवान नाम को आप जितना बढ़ाओगे, जितना है नाम करोगे, उतने हमारे आप दुख को सहन करने की शक्ति हो जाएगा। दुख को सहन कर पाओ, दुख को दुख नहीं देखोगे, ये मेरा कर्म था, ठीक है। इसलिए भगवान का नाम ज्यादा जप करें, ठीक है। तो किसी को प्रश्न है इसमें, आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो भगवान का नाम जप करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को?